राजधानी लखनऊ में शिक्षक दिवस के अवसर पर सर्वांगीण विकास पब्लिक इंटर कॉलेज के प्रबंधक सेवक राम ने अपने विद्यालय परिवार में बेहतर शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया और उनके बेहतर भविष्य के लिए शुभकामना दी। साथ ही साथ शिक्षक के कर्तव्यों के प्रति सभी को बोध कराया और कहा, कबीरदास जी की इन दो लाइनों की वाणी में ऐसा गहरा समुद्र समाया है जिसका तोड़ वास्तव में आज तक न मिला है और न मिलेगा। वास्तव में शिक्षक क्या है, उसकी समाज में क्या भूमिका है, उनका क्या महत्व है, इसको दो लाइन में कहने का गुण सिर्फ कबीरदास में था, हम लोगों के अंदर नहीं। भारत में प्राचीन काल से ही शिक्षकों को सबसे ऊपर का दर्जा दिया गया है, चाहे वह सतयुग में हो, राम लक्ष्मण भगवान पूर्व वशिष्ठ जी हों, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, गुरु ग्रह पढ़न गए बुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। अतः जीवन में अल्पकाल में ही हमें सिर्फ गुरु से ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार द्वापर युग में कृष्ण सुदामा की दोस्ती भी गुरु संदीपन जी के यहाँ शुरू हुई और जो जीवन पर्यंत मित्रता निभाने की सीख हमें मिली है। भारत जैसे महान देश में तो मुक्ति मार्ग मोक्ष भी गुरु के द्वारा ही संभव बताया गया है। इसी संदर्भ में कबीरदास जी ने बहुत ही सुंदर लिखा है, सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, सात समुद्र की मस करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। आधुनिक समय में शिक्षक की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि ये छात्रों को न केवल ज्ञान देते हैं बल्कि उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण कौशलों का ज्ञान देते हुए उन्हें नैतिक शिक्षा के द्वारा एक जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं। शिक्षक का वास्तविक अर्थ है शिखर तक ले जाने वाला, क्षमा की भावना रखने वाला, का कमजोरी दूर करने वाला। वास्तव में शिक्षक हमारे ज्ञान की ज्योति से हमें प्रकाशित करते हैं। ये वो मोमबत्ती हैं जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश न सिर्फ तत्कालीन समय पर जीवन पर्यंत देते हैं। वास्तव में बच्चों के गढ़ने का कार्य शिक्षक ही द्वारा होता है। A child can never shape his life and future without a teacher। किंतु इसके साथ ही ये शिक्षा कैसी हो, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। तो इसका बहुत सुंदर जवाब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने अपने शब्दों में दिया कि शिक्षक वह नहीं जो छात्रों के दिमाग में तत्वों को जबरन खूंचे, बल्कि वास्तविक शिक्षा तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। वास्तव में कुशल शिक्षक वह है जो बच्चों के अंतर तक झांक सके और उसको अपने आप एक ऐसे आदर्श की अनुभूति करा सकता है जो अंदर से विकसित हुआ हो और जिसको वह जीवन में प्रेरणा ग्रहण करके उत्तम मानव बन सके। It is a teacher who leads the nation in the summit of success। सभी शिक्षकों को यह समझना चाहिए कि उत्तम शिक्षण न केवल कला का शिक्षण है, न केवल विज्ञान का, बल्कि वह कला के साथ विज्ञान का समावेश भी उत्तम शिक्षण है। उत्तम शिक्षण अपनी संस्कृति से जुड़ा होता है और इसका सबसे सुंदर उदाहरण और मजबूत उदाहरण हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति और साइंटिस्ट, उनके गुरुओं को प्रणाम है जिन्होंने उनका मार्गदर्शन किया, और कलाम साहब को भी प्रणाम है कि समय समय पर उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। उन्होंने न केवल कला व विज्ञान से बल्कि संस्कृत व परंपरा से जुड़कर पूरे विश्व पटल पर देश का नाम रोशन किया है। उनकी एक प्रेरणा स्रोत लाइन है, ख्वाब आसमान के देखो पर पैर जमीन पर हो। इसी प्रकार सुकरात जैसे ग्रीक के महान दार्शनिक अपने पाश्चात्य दर्शन के कारण जाने जाते हैं। ये पाश्चात्य दर्शन के जनक तथा विचारों के नैतिक परंपरा के प्रथम नैतिक दार्शनिक माने जाते हैं। ये भी मौलिक शिक्षा और मानव सदाचार पर बहुत जोर देते हैं। यहाँ पर सुकरात का जिक्र इसलिए किया जाता है, कभी कभी जब समाज में कुछ परिवर्तन लाया जाता है
तो शिक्षकों को सुकरात की बात जहर का प्याला भी पीना पड़ता है, लेकिन वही भविष्य में समाज के लिए आधार स्तंभ हो जाता है।